अच्छा बेटा, जो हमारा थर्ड चैप्टर है दैट इज एंजाइम्स, और आपने एंजाइम्स को जो है क्लास 7 भी थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, बट यहाँ पर जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम कैटलिस्ट। ठीक है, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज म्यूट देयर माइक। अच्छा, कैटलिस्ट जो है बेटा, इट्स एनी सब्सटेंस विच कैन स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन। हमारी बॉडी में भी रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, बॉडी के बाहर भी होते हैं, हम लैब में भी करते हैं केमिस्ट्री के रिएक्शंस। तो ऑल दोज रिएक्शंस आर स्पीडेड अप बाय द कैटलिस्ट। अच्छा, कैटलिस्ट जो है बेटा, इट इज एनी सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शन। और ये कैटलिस्ट खुद क्या होता है, ये बेटा केमिकली जो है ना, इट इज अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। जब रिएक्शन हो जाता है तो केमिकली ये अनचेंज्ड होता है, फिजिकली ये चेंज हो सकता है, जैसे लिक्विड से इट कैन बी चेंज्ड इनटू एनी अदर स्टेट, बट केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इसकी सेम रहेंगी। अब जिस तरह हमारे पास कुछ रिएक्शन हो रहे होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, आयरन को ऐड कर देते हैं विच आर अकरिंग इन द लेबोरेटरी, या मैग्नीज को ऐड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो रिएक्शन होता है वो स्पीड अप हो जाता है। अच्छा, अब हमारी बॉडी में बेटा देयर आर आल्सो सम ऑफ द सब्सटेंसेस व्हिच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस। उन सब्सटेंसेस को हम कैटलिस्ट बोलते हैं, बट इफ दे आर प्रेजेंट और टेकिंग या स्पीडिंग अप द केमिकल रिएक्शंस इनटू आवर बॉडी, दे आर नोन एज द एंजाइम्स। ठीक है, इसलिए हम एंजाइम्स को बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, बायो मीन्स दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैटलिस्ट मीन्स दैट द सब्सटेंस व्हिच स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शन। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, एंजाइम्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, एंजाइम्स कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा आप देखें, एंजाइम्स जो हैं दे आर ऑल बायो कैटलिस्ट। बायो मीन्स दैट दे आर स्पीडिंग अप द केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द बॉडी। मैंने आपको जनरल बताया है कि हमारे पास कैटलिस्ट होता है जो स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, अगर ये हमारे पास कैटलिस्ट स्पीड अप कर रहा है उन रिएक्शंस को विच आर अकरिंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, तो इसको हम बायो कैटलिस्ट बोलेंगे या हम एंजाइम बोलेंगे। अच्छा, अब आपसे बेटा एक मैं क्वेश्चन करने लगी हूँ, आपने मुझे बताना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि या इनकरेक्ट है। All enzymes are catalyst और all catalysts are enzymes. Is this correct? कौन सी करेक्ट है इन दोनों में से? All catalysts are enzymes. All catalysts are enzymes. अच्छा, और दया? Enzymes are biocatalysts. Enzymes are, अच्छा ये मैंने आपसे पूछा बेटा, all enzymes are catalyst और all catalysts are enzymes? All catalysts are enzymes. नो बेटा, इसका मतलब आपको समझ नहीं आया। देखें, कैटलिस्ट जो है बेटा वो हमारी बॉडी में या हमारी बॉडी के बाहर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको स्पीड अप करता है, हम उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, मोस्टली हम कैटलिस्ट उन सब्सटेंसेस के लिए यूज करते हैं विच आर स्पीडिंग अप द केमिकल रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी। अगर यही कैटलिस्ट हमारी बॉडी में स्पीड अप कर रहा है केमिकल रिएक्शंस को, तो हम इसको जो है एंजाइम बोलते हैं या बायो कैटलिस्ट बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। तब हम इसको कैटलिस्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है सेम चीज है। ठीक है, बट ये क्या होता है, विच आर स्पीडिंग अप द केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द बॉडी, तो तब ये क्या होता है, एंजाइम होता है। अब आप देखें कि ऑल कैटलिस्ट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स। ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट। ठीक है, ऑल कैटलिस्ट आर एंजाइम। तो एंजाइम्स आप देखें कि सारे के सारे कैटलिस्ट ही हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, जो बेटा स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन को। तो एंजाइम्स जो है वो स्पीड अप कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस को इनसाइड द बॉडी। ठीक है, और कैटलिस्ट जो है वो सारे के सारे एंजाइम्स नहीं है। जैसे यहाँ पर आई हैव रिटन आयरन, मैग्नीशियम, तो ये हमारे पास एंजाइम्स नहीं है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो है केमिकल रिएक्शंस को जरूरी नहीं है कि स्पीड अप कर रहे हो। ये बाहर वाले रिएक्शन जो आप केमिस्ट्री में हम करते हैं, ठीक है, उसमें जो हम केमिकल्स ऐड करते हैं तो दे आर आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो उनको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। अब हम एंजाइम्स की पहले कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं, देन इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। एनोटेशन ऑफ कर दूं मैं आप लोगों की? ठीक है जी बेटा, आपकी लाइन आई थी और इसके बाद जो ना ठहरे, ये शोर किसकी तरफ से आ रहा है इतना ज्यादा? सलीम से आ रहे।
अच्छा अच्छा बेटा, करेक्टरिस्टिक्स आप देखें, enzymes are biocatalyst, ठीक है, we have studied the speed of the chemical reactions inside the living organisms, तो इनको हम इसलिए क्या बोलते हैं, biocatalyst बोलते हैं. Catalyst we have studied is the any substance that speeds up the chemical reaction. अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ बेटा एंजाइम्स की जरूरत क्यों पड़ती है. जो एंजाइम्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस को 1000 टाइम्स 100 to 1000 टाइम्स स्पीड अप कर देते हैं. अगर एक रिएक्शन जो है इफ इट्स अकरिंग इन 10 आवर्स, तो कैटलिस्ट की वजह से या एंजाइम की वजह से इट कैन टेक प्लेस इन 1 आवर, तो आपका रिएक्शन जल्दी हो जाता है. इसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ऑल आर कैरिड आउट और कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स. ठीक है, अगर ये एंजाइम्स ना हो तो वो हमारी बॉडी में रिएक्शंस जो हैं विच आर अकरिंग दे वुड हैव बीन सो स्लो कि जो लाइफ है इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, या दैट प्रोसेस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल. इसके आप एक एग्जांपल देखें कि जो बेटा आप एक बाइट लेते हैं, कोई भी बाइट आप किसी भी चीज की खाते हो, मील खाते हो, तो उसमें क्या होता है, वो उसकी डाइजेशन में जो है इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है. ठीक है, जो एक आप उसका बोलस ले रहे हो या एक बाइट ले रहे हो, इट वुड हैव टेकन सो लॉन्ग फॉर दैट बाइट टू बी डाइजेस्टेड इनटू आवर बॉडी विदाउट एंजाइम्स. ठीक है, और यू वुड नॉट हैव बीन प्रोवाइडेड विद द एनर्जी, या देन यू वुड नॉट हैव बीन एबल टू टेक एन अदर बाइट ऑफ फूड है, और फिर आपको न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलेंगे, और जो लाइफ प्रोसेसेस होंगे दे वुड हैव बीन सो स्लो मेकिंग द लाइफ इम्पॉसिबल, या प्रोसेसेस इम्पॉसिबल. तो इसलिए एंजाइम्स जो है वो जरूरी है, तो स्पीड अप करते हैं रिएक्शंस को, इनके बगैर जो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है या बहुत स्लो स्पीड पर होंगे. अच्छा, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. ये बेसिकली किस चीज के बने होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है. जैसे हमने पीछे कैटलिस्ट पढ़ा है, तो कैटलिस्ट, ऑल कैटलिस्ट आर नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. इफ दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, so they will be part of the living organisms, and that time we will call them as the enzymes. आयरन है, जैसे मैग्नीशियम है, तो वो बेटा प्रोटीन नहीं है. ठीक है, तो इसलिए हम उनको कैटलिस्ट बोलते हैं, एंजाइम्स नहीं बोलते. एंजाइम्स का जो है एक और कैरेक्टरिस्टिक है या फीचर है कि ये क्या होंगे, दे ऑल विल बी प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन के बने हुए होंगे. कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे पास, फैट्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं, तो ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं. अच्छा, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स बेटा वो होते हैं जो आप यूं कह लें कि विच आर सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, इनका कुछ स्ट्रक्चर होता है दैट इज नॉट इन सिलेबस और इट विल बी बियॉन्ड द सिलेबस. तो दे आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है विच आर सॉल्युबल इन वाटर. या मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन्स भी होते हैं, जैसे मीट है, चिकन है. ठीक है, तो इसके आप देखें कि फाइबर्स होते हैं, आप श्रेड करते हो तो इसके फाइबर्स बनते हैं, एंड दोज फाइबर्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. बट ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं. ठीक है, वो फाइब्रस प्रोटीन्स में आते हैं, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स में आते हैं. अच्छा, ये क्या करते हैं बेटा, दे इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट देमसेल्फ बीइंग यूज्ड अप. अच्छा, खुद ये यूज नहीं होंगे, कंज्यूम नहीं होंगे, ना ये केमिकली चेंज होंगे, जस्ट ये क्या करेंगे, हमारे रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे और ये खुद जो है एज इट इज रिलीज हो जाएंगे. अच्छा, दे आर केमिकली अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था. ये फिजिकली चेंज हो सकते हैं, देयर इज पॉसिबिलिटी, बट केमिकल कॉम्पोजिशन जो है इट विल बी सेम एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. अच्छा, और बेटा इसमें जो है दे आर unchanged at the end of the reaction, so this is the reason that they can be used again and again. इसको आप बार बार भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं आता. और नेक्स्ट जो है इनकी प्रेजेंस जो है इट डज नॉट इफेक्ट द नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट्स. जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा होगा उसकी प्रॉपर्टी नेचर जो है वो सेम ही रहेगी. इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स ऑल्सो they are needed in very small amount. Can anyone answer why they are needed in small amount? स्मॉल अमाउंट में हमें क्यों चाहिए होता है एंजाइम्स? ये इट्स आंसर इज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव डिस्कस्ड. व्हाई एंजाइम्स आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट? इसमें प्रोटीन होते नहीं, ठीक है, आंसर इसका इसी कैरेक्टरिस्टिक्स में ही है. ये बेटा ये जो है दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. ठीक है, ये देखें आप इसको दोबारा यूज कर सकते हैं. So that's why they are needed in small amount, क्योंकि ये खुद जो है केमिकली चेंज भी नहीं होते, तो they can be used again and again. That's why they are required in small amount. They are
दे आर सेंसिटिव टू अ माइनर चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच। टेम्परेचर या पीएच आप चेंज करते हो तो ये प्रोटीन जो है या एंजाइम जो है वो डीनेचर या डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि जो एग है, एग इज बेसिकली प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, एग वाइट जो होती है दैट इज प्रोटीन इन नेचर, और एग यॉक जो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स तीनों चीजें होती हैं। एग वाइट जो है बेटा जब हम इसको फ्राई करते हैं या हम इसको बॉईल करते हैं एग को, तो क्या होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। यस मिस। ठीक है, अच्छा अब आप उस शेप, इज दैट शेप इज रिवर्सिबल? आप दोबारा उसमें से अंडा या वैसा लिक्विड No, वाला miss. नहीं होता ना। अच्छा, क्योंकि आप देखें कि हमने टेम्परेचर क्या किया होता है, हाई किया होता है। फ्राइंग पैन का जब हम फ्राई कर रहे होते हैं तो टेम्परेचर बहुत हाई होता है, या जब हम बॉईल भी करते हैं तो वाटर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। उसकी वजह से जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स डीनेचर हो जाती हैं। प्रोटीन आप देखें ना, उसकी शेप की चेंज हो जाती है, परमानेंट चेंज हो जाती है परमानेंटली। तो एंजाइम्स जो है दे आर आल्सो प्रोटीन इन नेचर, इसलिए जो है जब टेम्परेचर आप चेंज करते हो तो उसकी शेप भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसी तरह Change. पीएच, ठीक है, इसी तरह पीएच का भी इफेक्ट होता है, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। पीएच भी इसी तरह ही क्या करती है, एंजाइम्स को डीनेचर कर देती है बिकॉज दे आर प्रोटीन, तो उनकी शेप भी चेंज हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा एक और देखें, दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। स्पेसिफिक मीन्स के एक जो सिंगल एंजाइम होगा वो कैटालाइज करेगा एक ही सब्सटेंस को, या एक से रिलेटेड जो सब्सटेंसेस होती हैं उनको कैटालाइज करेगा। कैटालाइज का मतलब है ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन करेगा उनको। अच्छा, अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखें, या अच्छा, ये आपने बेटा 7th क्लास में स्टडी किया था कि जो स्टार्च है, starch is a substance which is broken down by amylase. Amylase is an enzyme and it is broken down into maltose. ठीक है, अच्छा अब amylase जो है बेटा that is specified for starch, ठीक है, ये सिर्फ स्टार्च को ही ब्रेक डाउन करता है, ये बाकी किसी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। इसी तरह आप नीचे देखें कि प्रोटीन है, प्रोटीन जो है इट इज ब्रोकन डाउन बाय प्रोटीएज इनटू पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टोन्स मैंने आपको बताए थे व्हेन वी वर स्टडिंग। ठीक है, अच्छा लिपिड्स जो है, लिपिड इज ब्रोकन डाउन बाय लाइपेज इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये कौन सा मॉलिक्यूल किस मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है बेटा स्पेसिफिसिटी एंजाइम, आप देखें कि अगर आपने सब्सटेंस जो है स्टार्च लिया होगा है, ठीक है, आपकी सबस्ट्रेट या सब्सटेंस जो है दैट इज, अच्छा आपके बेटा जो सब्सटेंस है दैट इज स्टार्च, ठीक है, और आप एंजाइम ऐड कर रहे हैं प्रोटीएज, सब्सटेंस इज स्टार्च एंड यू आर एडिंग प्रोटीएज, तो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, अच्छा पीछे जैसे हमने पढ़ा है कि जो प्रोटीन, जो एंजाइम है दैट इज स्पेसिफाइड फॉर द सब्सटेंस, यहाँ पर हमने एंजाइम चेंज कर दिया है तो रिएक्शन विल नॉट अकर। इसी तरह जो लाइपेज है दैट इज स्पेसिफाइड फॉर लिपिड्स, it will break down lipids, and if you are adding the substance protein and you are adding enzyme lipase, then again no breakdown will occur or take place. Okay. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है बेटा इसी तरह अगर आपने लिपिड लिया हुआ है and you are, just give me 1 minute, my mouse has stuck. ठीक है, आपने बेटा लिपिड लिया हुआ है और आप एंजाइम यहाँ पर एमाइलेज ऐड कर रहे हैं, एमाइलेज इज स्पेसिफाइड फॉर स्टार्च। ठीक है, तो आपने सब्सटेंस यहाँ पर चेंज किया है तो अगेन जो है देयर विल बी नो केमिकल रिएक्शन और नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। ठीक हो गया। अच्छा, इससे हमें क्या पता चलता है, दिस बेसिकली टेल्स अस अबाउट द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, कि जो एक स्पेसिफिक एंजाइम है वो एक स्पेसिफिक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करता है। अच्छा, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि बेटा एंजाइम है और सब्सटेंस है या सबस्ट्रेट है, दे वर्क अकॉर्डिंग टू अ मॉडल विच इज नोन एज द लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्या होता है, देर इज एन एंजाइम प्रेजेंट, दिस ग्रीन वन इज शोइंग द एंजाइम एंड देर इज अ सबस्ट्रेट प्रेजेंट, दिस पर्पल वन इज द सबस्ट्रेट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो हमारे पास एंजाइम है इसकी बेटा एक ये स्पेसिफिक शेप होती है विच आई हैव अंडरलाइंड हियर, एंड दिस इज नोन एज, यू कैन से दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट। कॉम्प्लीमेंट्री होती है जिसके अंदर सबस्ट्रेट फिट करते हैं, या जैसे हम हमारे बॉक्स होते हैं बच्चों के विच कैन फिट इनटू ईच अदर बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री शेप।
ठीक है, यू हैव टू यूज द वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री, अपोजिट वर्ड आपने यहाँ पर यूज नहीं करना। यहाँ पर आप देखें कि जो सबस्ट्रेट है इट कैन फिट इनटू दिस एक्टिव साइट, इन दोनों की जो शेप है दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, इसी तरह हमारे पास अगर आप एंजाइम ले रहे हैं लिपिड, ठीक है, इफ यू आर टेकिंग लिपिड हेयर, तो लिपिड जो है दैट इज ब्रोकन डाउन बाय लाइपेज, ठीक है। तो लाइपेज की जो शेप होगी इसके ऊपर दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू लिपिड है, इसलिए लिपिड जो है वो फिट होगा इनटू लाइपेज, या आप अगर यहाँ पर प्रोटीन ले लेंगे तो वो फिट नहीं होगा। अच्छा, ये जो मॉडल है बेटा दिस इज नॉन एज द लॉक एंड की मॉडल, एंड अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो एंजाइम है इट वर्क्स एज अ लॉक, जिस तरह लॉक होता है, और लॉक के नीचे क्या होता है, देयर इज अ स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री शेप जिसके अंदर एक ही हमारे पास जस्ट स्पेसिफिक की जो है वो फिट होती है, ठीक है। इसकी की भी शेप होती है, और इसी तरह लॉक के अंदर जो देयर इज होल प्रेजेंट वो भी वहां पर भी एक प्रॉपर शेप होती है जिसके अंदर ये की जो है वो फिट होती है। अच्छा, दैट होल इज नोन एज द एक्टिव साइट, उस साइट को हम बोलते हैं एक्टिव साइट जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करती है या फिट होती है, दैट इज द एक्टिव साइट एंड दैट इज प्रेजेंट ऑन एंजाइम। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो एंजाइम है वो एक्ट करता है एज अ लॉक जिसके अंदर ये जो की है वो फिट होती है। और की क्या चीज है, की जो है बेटा दैट इज द सबस्ट्रेट, जैसे लिपिड है तो लिपिड क्या होगा, दैट इज अ सबस्ट्रेट, और लाइपेज जो है दैट इज लॉक। इससे रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चंस आएंगे इन कैम्ब्रिज, तो उसमें आपने फाइंड आउट करना होगा कि लिपिड को सबस्ट्रेट कौन सा है, ठीक है, और जो है एंजाइम कौन सा है, या फिर आपने बताना होगा कि की कौन सी चीज है और एंजाइम कौन सी चीज है। समटाइम्स बेटा हमारे पास ऐसी भी कीज होती हैं जो फिट हो जाती हैं इनटू लॉक, ठीक है, क्योंकि उनकी शेप जो है दैट इज टू सम एक्सटेंट कॉम्प्लीमेंट्री, तो वो क्या होता है, वो लॉक में फिट जरूर होता है बट समटाइम्स दैट इज अनएबल टू ओपन द लॉक। ऐसा होता है ना, बहुत सी कीज हम क्या करते हैं, फिट करते हैं या फिक्स हो जाती हैं, बट उससे लॉक जो है वो ओपन नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसी भी हैं जिनकी शेप इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट्स या अदर सबस्ट्रेट्स है विच आर बीइंग कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम, जैसे लाइपेज है। तो लिपिड जो है वो तो एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री होगा ही होगा, बट आप देख रहे हैं कि कोई प्रोटीन भी कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से वो इसके अंदर बेटा फिट तो हो जाता है, ठीक है, बट वो इसकी कैटालिटिक साइड को एक्टिवेट नहीं करता कि हमारे पास प्रोडक्ट बने। जिस तरह हमारे पास कुछ कीज फिट हो जाती हैं बट हम उनको रोटेट भी करते हैं, मूव भी करते हैं, तो स्टिल हमारा जब ओपन नहीं होता, सिमिलर टू दिस, ठीक है। दिस इज नोन एज द लॉक एंड की मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास एक जो एंजाइम है उसके ऊपर एक एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट इज हार्ड एंड रिजिड एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट है, ठीक है। अच्छा, अब इस मॉडल के अकॉर्डिंगली आप नीचे देखें, आई हैव रिटन सम ऑफ द एग्जांपल्स। जैसे हमारे पास सबस्ट्रेट मैंने आपको बताया की है, ये आपने बेटा अच्छी तरह से याद रखना है, व्हाट इज लॉक एंड व्हाट इज की। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इससे रिलेटेड हर जो ईयर में जो है आपका एक लाजमी एमसीक्यू आएगा, ठीक है। व्हाट इज लॉक एंड व्हाट इज की आपने याद रखनी है सबस्ट्रेट है, या आप लॉक एंड की से याद कर लें कि जैसे लॉक है इसके नीचे क्या होता है, देयर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री शेप या एक्टिव साइड जिसके अंदर की जो है वो फिट होती है, इस तरह आप याद रख लें। अच्छा, स्टार्च जो है ये आपका सबस्ट्रेट है, एमाइलेज है एंजाइम विच इज द लॉक है, इसी तरह माल्टोज है और ये माल्टेज है। अच्छा, अब स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, ये कब से शेयर नहीं हो रही बेटा, मिस हो रही है। ये तो शेयर्ड ही है, आप चेक करें, स्टिल शेयर्ड। अस्सलाम वालेकुम सर, सर जमील हैज एंटर्ड आवर क्लास। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, अब बेटा आप जो है देखें, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, आपको कैसे पता चलेगा कि सबस्ट्रेट कौन सी है या एंजाइम कौन सा है। तो एंजाइम बेटा नाम है, दे आर ऑन द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट का नाम होता है वही एंजाइम का होता है। वी जस्ट ऐड अ सफिक्स एट एंड ASE, ठीक है। आप देखें हर एंजाइम के एंड पर जो है ये ASE लगा हुआ है, और ये नाम भी कहाँ से लिया गया है, सबस्ट्रेट के नाम से ही लिया गया है, लाइक माल्टोज
माल्टोज इज कैटलाइज्ड और ब्रोकन डाउन बाय माल्टेज, एंड पर आपने एज देखना है अगर कोई ऐसा एंजाइम आ जाता है विच यू हैव नॉट स्टडीड, ठीक है, सिलेबस में, क्योंकि कैम्ब्रिज में ऐसी चीजें आती हैं, तो आपने हाउ विल यू आइडेंटिफाई बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम, एंजाइम के एंड पर आपने देखना है देयर विल बी द सफिक्स एज, ठीक है। कोई भी ऐसा एंजाइम आता है जैसे डायस्टेज आ जाता है, तो आप यहाँ से देखेंगे इफ देयर इज एज एट द एंड इट मीन्स के लिए क्या है, ये एंजाइम है। बाकी आप देख लेंगे कि सबस्ट्रेट होगा और इसका नाम भी सबस्ट्रेट के नाम पर ही होगा। यहाँ पर आप देखें लिपिड इट इज कैटलाइज्ड बाय लाइपेज, प्रोटीन इज कैटलाइज्ड बाय प्रोटीएज, लैक्टोज इज कैटलाइज्ड बाय लैक्टेज, सुक्रोज इज कैटलाइज्ड बाय सुक्रेज। अच्छा स्टार्च बेटा आप देखें, स्टार्च नजर आ रहा है, फर्स्ट वन दिस, इट इज कैटलाइज्ड बाय एमाइलेज। इनका नाम तो सेम नहीं है, इसका नाम स्टार्चेज होना चाहिए था, ठीक है, या सबस्ट्रेट का नाम एमाइलोज होना चाहिए था, तो इसका नाम तो सेम नहीं है। इसका नाम सेम क्यों नहीं है? जी दया बेटा, बेटा हुजैफा बताएं इसका नाम सेम क्यों नहीं है? व्हाट कम्स टू योर माइंड? आप बताएं फिर बेटा मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। मिस पता नहीं। सोचे ना बेटा, पता नहीं, पता तो किसी को भी नहीं होता, वैसे सोचे व्हाट डू यू थिंक इनका नाम क्यों डिफरेंट होगा? अच्छा चलो मैं आपको बेटा बता देती हूँ, ये जो बेटा स्टार्च है, स्टार्च के अंदर जो है आपको इस तरह की दो चेन नजर आती हैं। हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तब जो इसका स्ट्रक्चर हमें अच्छी तरह से आ जाएगा। इसमें बेटा दो चेन होती हैं, एक बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ठीक है, स्ट्रेट चेन को हम क्या बोलते हैं? दिस स्ट्रेट चेन इज नोन एज एमाइलोज। अब आप बताएं एमाइलोज और एमाइलेज मिलते जुलते हैं, ठीक है, इसमें दो चेन होती है, यस मिस। एक एमाइलोज है और एक जो होती है वो ब्रांच्ड होती है यूं, ठीक है, इसको हम एमाइलोपेक्टिन बोलते हैं। दिस इज एमाइलोपेक्टिन। तो ये स्ट्रेट चेन है एमाइलोज, यहाँ से जो है एमाइलेज का नाम लिया गया, ठीक है, इसमें कोई ना कोई बेसिक डेप्थ होती है उसके नाम के अंदर, वहां से हम ले लेते हैं। अच्छा इसके अलावा मैं आपको एक और दो एग्जांपल्स भी देती हूँ, जैसे पेप्सिन है, आपने क्लास 7 में पेप्सिन पढ़ा था, देयर इज एन एंजाइम पेप्सिन व्हिच ब्रेक्स डाउन प्रोटीन, पेप्सिन एक एंजाइम है। इसी तरह ट्रिप्सिन भी एक एंजाइम है, ठीक है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है या अरिप्सिन भी एक एंजाइम है। अच्छा एक तो बेटा ये सारे के सारे जो एंजाइम है ऑल दीज आर प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस मतलब है कि ये प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं, सारे के सारे एंजाइम्स जो मैंने लिखे हैं प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहा होगा इनटू पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, कोई पॉलीपेप्टाइड आवाज नहीं आ रही सही तरह। कुछ जो है बेटा इनमें से प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, कुछ ब्रेक डाउन करते हैं पॉलीपेप्टाइड्स को इनटू अमाइनो एसिड्स। पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है ये बेटा प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू पॉलीपेप्टाइड्स दोनों, और अरिप्सिन जो है ये पॉलीपेप्टाइड्स को ब्रेक डाउन करता है इनटू अमाइनो एसिड्स। अच्छा इन सारों को हम जनरली क्या बोलते हैं? प्रोटीएज बोलते हैं। ऊपर मैंने अभी आपको एक बात बताई है कि ये जो सब एंजाइम्स का नाम है दैट इज ऑन द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट, वी जस्ट ऐड सफिक्स एट द एंड, ASE हम ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन आप एग्जांपल देखें कि देयर इज नो प्रोटीन या प्रोटीएज, ठीक है, अब यहाँ पर देखें अगेन नाम डिफरेंट है, ठीक है, अरिप्सिन है तो अरिप्सेज होना चाहिए था, ट्रिप्सिन है ट्रिप्सेज होना चाहिए था, या पेप्सिन, ठीक है, ये एंजाइम्स के नाम है, सबस्ट्रेट का नाम जो है अरिप्सोज या कुछ इस तरह का होता। अच्छा अब ये जो है बेटा ये वाले जो हैं दीज वर नेम्ड अपॉन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है, पहले इसी तरह ही नाम रख दिए जाते थे साइंटिस्ट के नाम पर, ठीक है, या सब्सटेंस के अंदर कोई चीज देखी उसके नाम के ऊपर रख दिया जाता था। लेटर ऑन जो था बाद में एज ऐड किया गया सफिक्स एट द एंड ऑफ द सबस्ट्रेट। जिम बेटा प्लीज माइक म्यूट कर दें आप, ठीक है, एज ऐड किया गया एट द एंड ऑफ द सबस्ट्रेट विच गिव द नेम ऑफ द एंजाइम है, ठीक है, यहाँ तक कोई इशू, कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? नो मिस। चलें ठीक है। अब जो है बेटा आप देखें
ये एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है ये बेटा काम किस तरह करते हैं। हमारे पास देयर इज एन एंजाइम, ठीक है, हमने देख लिया है, और अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की हाइपोथेसिस भी हमने देख लिया है कि एंजाइम के ऊपर क्या होता है, देयर इज वन एक्टिव साइट। अच्छा, एंजाइम होता है हमारे पास, और एंजाइम के ऊपर बेटा क्या होती है, देयर इज एन एक्टिव साइट। एक मिनट, लेट मी टर्न ऑन द हाइलाइटर। अच्छा चले, अच्छा बेटा हमारे पास जो एक एंजाइम होता है, ठीक है, एंजाइम हमने अभी पीछे देखा था, लॉक था, और उसके ऊपर क्या थी, एक एक्टिव साइट थी विच वाज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट है, ठीक है, जिसके अंदर सबस्ट्रेट फिट होती है। पहले हमारे पास स्टेप में क्या होता है, जो एंजाइम होता है वो रिएक्ट करता है विद सबस्ट्रेट, ठीक है, और एक एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हमारे पास बन जाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है हमारे पास, और फिर ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज अच्छा, इसमें बेटा हमारे पास जो एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम के अंदर जो है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री शेप में जो है सबस्ट्रेट फिट होती है, और एक हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है बाद में क्या करता है, जो इसमें सबस्ट्रेट होती है दैट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा होता है, और जो एंजाइम होता है वो एज इट इज रिलीज हो जाता है विच कैन बी यूज्ड अगेन, एंड दिस इज द रीजन कि एंजाइम जो है इट इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, थोड़ा सा हमें चाहिए होता है, बिकॉज इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। अब नीचे आप थ्रू डायग्राम जिसमें देखें, ये हमारे पास सब एंजाइम है, ठीक है, दिस पर्पल वन इज द सबस्ट्रेट, और ये वाली जो जगह है दिस इज नोन एज द एक्टिव साइट, इस प्लेस को हम बोलते हैं दिस इज द एक्टिव साइट। आपने बेटा ये याद रखनी है, ये आती है एक्टिव साइट। दिस इज हार्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट, जिसके अंदर सबस्ट्रेट फिट होती है।